अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राखिल हसन घुमन। पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन नंबर 9 जिसके आगाज में तकरीबन 4 महीने जो हैं वो बाकी हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की जो सबसे बड़ी ट्रेड थी और जो सबसे बड़ा हॉट टॉपिक था वो ये था कि जनाब नसीम शाह को कौन सी टीम जो है वो पिक करेगी। नसीम शाह जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेलते थे, उन्होंने जनाब इस साल जो पीएसएल सीजन 9 है उसमें खेलने से इनकार कर दिया और कहा कि वो क्वेटा को मजीद रिप्रेजेंट जो है वो नहीं कर सकते। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी जो है वो मैदान में कूदती है नसीम शाह की सर्विसेज जनाब हासिल करने के लिए, क्योंकि अगर पेशावर ज़ल्मी ने टाइटल जीतना है तो फिर उनको जनाब बाबर आजम की तर्ज का जो बॉलर है, बाबर आजम तो बैटिंग के अंदर नंबर 1 है ना, तो बॉलिंग के अंदर जो नंबर 1 जनाब बॉलर था उसकी सर्विसेज हासिल करना बड़ा इंपॉर्टेंट था और नसीम शाह के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा तगोदो भी की, लेकिन वहां पर जनाब जो बात है वो नहीं बन पाई। इसके बाद जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के नसीम शाह हैं उनका राब्ता होता है जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जो खबरें आई थी उनके मुताबिक डील फाइनल हो चुकी थी, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स मुल्तान सुल्तान जो है उन्होंने जनाब नसीम शाह की जो सर्विसेज हैं वो हासिल कर ली हैं। अब नसीम शाह की सर्विसेज किस खिलाड़ी को देकर हासिल की गई है और नसीम शाह किस तरह से इस पीएसएल सीजन में तबाही मचा सकते हैं, इसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो सरप्राइज दिया है इमाद वसीम को लेकर, और कराची किंग्स को जो सरप्राइज मिला है मोहम्मद आमिर के क्वेटा ग्लैडिएटर्स में जाने के बाद, तो अब जनाब इस वक्त जो टीम के सिनेरियो है वो क्या बन रहे हैं और जनाब जो कराची किंग्स है उनका नया कप्तान कौन हो सकता है, इसके बारे में भी जो खबरें हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं। अभी तक कंफर्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी जनाब जो ज्यादा चांसेस कहे जा रहे हैं वो यही है कि ये जो मुल्तान सुल्तान का एक खब्बा बैट्समैन है ना, ये कराची किंग्स को लीड करने जा रहा है। सो ऑल इन ऑल इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में जो ट्रेड्स हो रही हैं वो किस तरह से हो रही हैं, सारी डिटेल्स जनाब 1 बाय 1 मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान सुपर लीग ऑर्गेनाइज कहां पर की जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग जनाब कुछ हफ्ते पहले तक यह कहा जा रहा था कि दुबई के अंदर ऑर्गेनाइज की जाएगी और 8 फरवरी को पाकिस्तान सुपर लीग का जो आगाज है वो होगा, लेकिन अब एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उसकी खबर के मुताबिक 2 तरह के जनाब जो शेड्यूल है वो टीम्स को दिए गए हैं पीएसएल की जो कमेटी है उसकी जानिब से, और इन 2 शेड्यूल्स के मुताबिक जो पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज होना है वो होगा 18 फरवरी को और इसका फाइनल जो है वो खेला जाएगा 19 मार्च को। डैट मींस के 1 महीने पर जनाब जो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 है वो मुहित होगा, और दोनों जो शेड्यूल्स हैं उनके मुताबिक जो डेट्स हैं वो यही हैं, लेकिन वेन्यूज का डिफरेंस है। जो एक शेड्यूल है उसके मुताबिक 2 वेन्यूज के ऊपर जो मैचेस हैं वो करवाए जाएंगे, उनमें एक वेन्यू होगा लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम और दूसरा होगा जनाब कराची का नेशनल क्रिकेट स्टेडियम। इसके अलावा जो दूसरा शेड्यूल है उसके मुताबिक जो 4 वेन्यूज होंगे उनमें जनाब लाहौर होगा यानी कि कज़ाफी स्टेडियम, इसके अलावा कराची का नेशनल स्टेडियम और मुल्तान का स्टेडियम और रावलपिंडी का जो स्टेडियम है यहां पर मैचेस करवाए जाएंगे। लेकिन यहीं पर पेशावर ज़ल्मी के जो ऑनर हैं उनकी भी एंट्री होती है और वो कहते हैं कि जनाब पेशावर ज़ल्मी के जो मैचेस हैं वो होम ग्राउंड पर करवाए जाएं। दैट मींस कि पेशावर ज़ल्मी अब ये डिमांड कर रहा है कि पेशावर के जो मैचेस हैं वो पेशावर में खेले जाएं, जो कि अरबाब न्याज स्टेडियम है। अब उसका जो काम है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के करीब है। सो अगर पीएसएल तक वो रेडी हो गया तो फिर मुझे लगता है कि जावेद अफरीदी साहब जो हैं वो तगोदो करेंगे और कम से कम एक मैच तो वो जनाब पेशावर में करवाने के लिए पीसीबी जो है उसको मजबूर करेगा, और पेशावर के जो अवाम है वो भी जनाब इस साल पीएसएल का जो मजा है वो ले सकेंगे। इसके अलावा जो टीम्स हैं उनके सामने ये प्लान रखा गया है कि भाईजान आप क्या कहते हैं, मैचेस पाकिस्तान के अंदर सारे करवाए जाएं या दुबई को भी को होस्ट के तौर पर ले लिया जाए। अभी तक जनाब जो टीमें हैं उन्होंने अपना जो फाइनल डिसीजन है इसके बारे में आगाह नहीं किया, लेकिन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक जनाब 2 तरह के जो शेड्यूल हैं वो टीम्स को दिए गए हैं। अब आते हैं जनाब पीएसएल की जो ट्रेड्स चल रही हैं। पीएसएल का सबसे हॉट टॉपिक था नसीम शाह। नसीम शाह के हवाले से जैसे मैंने इंट्रो में बताया
कि खबरें थी कि पेशावर ज़ल्मी में वो जा रहे हैं और बाबर आजम को वो ज्वाइन कर सकते हैं, बाबर आजम की कप्तानी में खेलेंगे। पेशावर ज़ल्मी के फैंस बड़े खुश थे, लेकिन फिर कहा गया कि जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स है उन्होंने 3 खिलाड़ियों की जो डिमांड है अब वो पेशावर ज़ल्मी के सामने रखी। इसके बाद जनाब पेशावर ज़ल्मी बैकफुट लेता है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की एंट्री होती है और इस्लामाबाद यूनाइटेड कहता है कि जनाब नसीम शाह हमें दे दो और उसके मुकाबले पर आप हमसे जो मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद है वो ले लें और उसके अलावा वसीम जूनियर जो है वो ले लें। अब क्वेटा है उसको एक ऑलराउंडर भी चाहिए था, वसीम जूनियर की शक्ल में मिल जाता, एक तगड़ा मिस्ट्री स्पिनर जो है वो इब्रार की शक्ल में मिल जाता और ये डील जो है ये तकरीबन फाइनल हो चुकी थी। 99% तक ये डील फाइनल थी, लेकिन जो वसीम जूनियर हैं उन्होंने जनाब अपना जो हाथ है वो खींच लिया और वसीम जूनियर के बारे में यह बताया जा रहा है कि उन्होंने जनाब पाकिस्तान के जो विकेट कीपर बैट्समैन है उनके साथ मशवरा किया, उनसे सलाह मांगी तो उन्होंने उनको मशवरा दिया कि आप ड्राफ्ट के अंदर चले जाएं। दैट मीन्स के वसीम जूनियर जो हैं वो भी जिस टीम के अंदर नसीम शाह गए हैं उस टीम के अंदर जाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि वसीम जूनियर को ड्राफ्ट के अंदर जाने की जो ऑप्शन है वो विकेट कीपर बैट्समैन ने दिया और ये अच्छा मशवरा है। जो वसीम जूनियर है उन्होंने अपना एक नाम जो है वो इस वक्त पैदा कर लिया है और रिवर्स स्विंग वो बड़ी तगड़ी करते हैं। उनकी जनाब जो पाकिस्तान के इस वक्त जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं सबसे ज्यादा रिवर्स स्विंग वसीम जूनियर की होती है। सो वसीम जूनियर जो है वो जनाब ड्राफ्ट के अंदर जाएंगे। इस वजह से जो नसीम शाह का ट्रेड था वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ नहीं हो सका और फिर यहां पर मुल्तान सुल्तान्स की एंट्री होती है। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने जनाब नसीम शाह को यूज करना है टूर्नामेंट के अंदर, वो समहाउ चीजों को मैनेज करते हैं और नसीम शाह जो हैं उनकी सर्विसेज मुल्तान सुल्तान्स हासिल कर लेता है क्वेटा ग्लैडिएटर से और क्वेटा को इन रिटर्न क्या मिला? रिले रूसो, वही रिले रूसो जिन्होंने क्वेटा को चैंपियन बनवाया हुआ है और क्वेटा के लिए बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस जो है वो दी हुई हैं। हालांकि इनिशियली तौर पर यह कहा जा रहा था कि रिले रूसो जो है उनको मुल्तान सुल्तान जो है वो रिलीज नहीं करेगा, लेकिन नसीम शाह के बदले पर रिले रूसो को छोड़ देना कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं था। सो इसीलिए मुल्तान सुल्तान ने जनाब जो रिले रूसो हैं उनको जाने दिया। इसके अलावा एक और बात की जा रही है वो ये है कि जनाब उमर गुल के जो रिश्तेदार हैं अब्बास अफरीदी वो भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अंदर जा रहे हैं। नसीम शाह के बदले पर 2 खिलाड़ी जो हैं उनकी बात फाइनल हुई है। रिले रूसो के बारे में हमारे पास कंफर्म खबर आ चुकी है, लेकिन अब्बास अफरीदी के हवाले से अभी जनाब जो खबरें हैं वो ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। सो इसलिए मैंने पहले कहा कि आपको बता दूं कि अब्बास अफरीदी जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, करेंगे या नहीं या मुल्तान सुल्तान उनको देता है या नहीं इसके बारे में अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन 98% तक ये भी चीजें क्लियर है कि अब्बास अफरीदी चले जाएंगे। इसके बाद जनाब जो मुल्तान सुल्तान के ओपनर हैं शान मसूद साहब, उनके हवाले से यह खबर आ रही है कि शान मसूद कराची किंग्स के अंदर जा रहे हैं और कराची किंग्स की कप्तानी हसन अली या शान मसूद, इन दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को मिल सकती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के हसन अली जिनकी सर्विसेज हासिल करते हुए रोटी गैंग का जो एक जुमला था वो लगाया गया था और कहा गया था कि जो रोटी गैंग है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब उस रोटी गैंग का हसन अली जो है वो भाईजान आ चुका है कराची किंग्स में और उनके हवाले से ये खबर है कि उनको कप्तानी दी जा सकती है और अगर उनको ना दी गई तो फिर शान मसूद जिनको मुल्तान सुल्तान से कराची किंग्स हासिल कर रही है उनको भी कप्तानी दी जा सकती है। और अब आता है जनाब मोहम्मद आमिर के साथ क्या चीज़ें हुई। जो इस वक्त बात सामने आई है वो ये है कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम का जो वर्ल्ड कप में कॉन्ट्रैक्ट था उसकी वजह से चीजें जो हैं वो कराची किंग्स के साथ खराब हुई हैं। और इमाद वसीम के बारे में तो एक और बात की जा रही है ना कि वसीम अकरम ने जो एक प्रोग्राम के अंदर बात की थी कि जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उन्हें जनाब पाकिस्तान के डोमेस्टिक मैचेस खेलने चाहिए, तो उसकी वजह से भी चीजें खराब थी और प्लस जो कॉन्ट्रैक्ट था वो किसी और चैनल के साथ था। सो वहां पर भी जो चीजें हैं वो खराब हुई। लेकिन अब जनाब कराची किंग्स के आमिर पधार गए हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स में और क्वेटा जनाब बड़ा खुश होगा कि मोहम्मद आमिर जैसा जो एक तगड़ा बॉलर है वो हमें मिल गया है। और अगर अब्बास अफरीदी भी चले जाते हैं क्वेटा में तो फिर जनाब क्वेटा की जो बॉलिंग है वो भी तगड़ी हो जाएगी, वो भी स्ट्रांग हो जाएगी और सैफी भाई जो हैं वो एक दफ़ा फिर से PSL चैंपियन बनने की जो दौड़ है
उसमें शामिल हो जाएंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।